जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और कैसे हैं आप सब लोग? दीपावली की तैयारियाँ कैसी चल रही है आप सभी लोगों की? तो आज के इस वीडियो में हम विशेष जानने वाले हैं, क्योंकि इस महीने में जो 11 नवंबर को एकादशी पड़ रही है उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो एकादशी पड़ रही है ये है रमा एकादशी, और इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो रमा एकादशी व्रत इस बार 11 नवंबर को रखा जाएगा, और यह व्रत हर साल कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जो भी पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस व्रत का जो अगर आप इस व्रत के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको पद्म पुराण में भी देखने को मिल जाएगा, और जिसके अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को करने से विष्णु जी के साथ में माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी हमें मिलती है, प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। तो अब हम रमा एकादशी का महत्व जान लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी के नाम पर है, जिन्हें रमा भी कहा जाता है। और इस पावन एकादशी के बारे में मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने वाले भगवान विष्णु की कृपा से अछूते नहीं रहते, और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है, और वह सभी पापों से मुक्त होते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है, तो एकादशी का व्रत कैसे करते हैं? वैसे ही जैसे कि हर एकादशी पर हम रखते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के लिए ऋषियों ने 5 यानी कि जैसे कि ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, इन 11 को नियंत्रण में रखकर ईश्वर स्मरण करते हुए एकादशी का व्रत करना बताया। तो इस उपवास को करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान ध्यान सब कुछ करने के बाद में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की विशेष पूजा करनी होती है। जिनके यहाँ शालिग्राम जी है उनको तो विशेष करनी होती है, क्योंकि हमारे शालिग्राम जी विष्णु भगवान के ही रूप हैं। ठीक है, तो अब हम तिथि और समय जान लेते हैं। तो एकादशी जो तिथि है जो शुरू हो रही है वो 11 नवंबर 2020 सुबह 3:22 से शुरू हो रही है, और एकादशी तिथि समाप्ति का जो समय है वो है 12 नवंबर रात्रि 12:40 तक। और एकादशी व्रत का जो पारण का समय है, तिथि है, वो है 12 नवंबर सुबह 6:42 से 8:51 तक। और जो द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है वो हो रही है रात को 9:30 बजे। तो ये तो थी हमारी तिथि और समय। देखिए, जिस तरह से प्रत्येक एकादशी का महत्व होता है अपने आप में, उसी तरह से रमा एकादशी का भी बहुत ही महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में तो रमा एकादशी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये कार्तिक के महीने में आती है, पहली बात तो ये। दूसरा, जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, और देश की कई जगहों पर इसी दिन से लक्ष्मी पूजा की शुरुआत भी हो जाती है। तो कहा तो ये भी जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां करती है तो उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। और इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जैसे कि प्रत्येक एकादशी पर होती है। खास इसलिए होता है बस क्योंकि एकादशी का जो महीना है बस इसी वजह से ये थोड़ी ज़्यादा खास हो जाती है। तो सबसे पहले सुबह में जल्दी आप उठ जाएं, स्नान आदि से जैसे आप हमेशा सभी कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद में पूजा पाठ की पूरी तैयारी कर ले ताकि कोई कमी ना रह जाए, पहले से ही करके रख ले। फिर जब पूजा करने बैठें तो संकल्प लें। किसी किसी के यहाँ संकल्प नहीं लिया जाता है, लेकिन देखिए, जब आप कोई भी एकादशी किसी कारणवश कर रहे हों या आपने बोला हो तो आपको संकल्प ज़रूर से लेना चाहिए। और रमा एकादशी का जो ये व्रत है ये निर्जला किया जाता है। तो बाकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं, यानी कि फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। तो इस दिन विष्णु जी और उनकी पत्नी यानी कि लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और दोनों को साथ में भोग लगाया जाता है। तो आप जिस तरह से पाटा लगाकर और दिन आप एकादशी पर पूजा करते हैं, उसी तरह से इस एकादशी पर भी करें, और धूप दीप आरती करके विष्णु जी की आरती गाकर और रमा एकादशी की आरती गाने के बाद में विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। याद रखिए, जो प्रसाद आप रखते हैं वो सभी परिवारजन में आपको प्रेम पूर्वक बांटना चाहिए,
क्योंकि ये जो प्रसाद है वो अमृत रूपी होता है। आप चाहें तो ब्राह्मण को भोज भी करवा सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप भोज करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आपने सारी तैयारी की, पूजा की और आपने पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन एक तुलसी पत्र आपने अर्पित नहीं किया तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। हमारे विष्णु वो भोग स्वीकार नहीं करते। तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप भगवान को भोग लगा रहे हो, विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को, तो ध्यान रखें कि आपको तुलसी का पत्ता याद करके रखना है, ठीक है। दूसरी बात, फल फूल तो आप अर्पित करते ही करते हैं, लेकिन इस पूजा में सफ़ेद और पीले पुष्पों का ज़्यादा महत्व होता है, तो वही पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्प आपको आराम से बाहर मार्केट में मिल जाते हैं। गेंदे के फूलों की माला मिलती है, जिसे हज़ारा भी कहा जाता है, गेंदा भी कहा जाता है। आप ब्राह्मण को जब भोज करवाएं या कुछ भी दें दान स्वरूप, तो उसके साथ में दक्षिणा ज़रूर से दें। ऐसा कहा जाता है, हम जब हम ब्राह्मण को भोज करवाते हैं, हमारे घर में बुलाकर भोज करवा रहे हो या बाहर हम खाना दे रहे हो ब्राह्मण को, तो उसके साथ में दक्षिणा ज़रूर से देनी चाहिए। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए, तब उठ करके आप शौच आदि से निवृत्त होकर के दांत मांज लें, और इसके बाद में नदी तालाब को अगर आपके आसपास में है और नहीं है तो भी आप घर में आप गंगा जल से स्नान करें, फिर भगवान की पूजा करें, कथा सुने, जो व्रत के नियम हैं उनकी पालना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा या करूँगी, जो भी आप हैं, फिर आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन आप द्वादशी को भोजन करें, उसके बाद में भक्ति भाव से व्रत करके रात को भगवान के आगे आप कीर्तन रख सकते हैं खुद से, और भगवान को फूल, अगर धूप, इन सब से आप भगवान की पूजा करें, शंख से उन्हें स्नान करवाएं और अर्घ्य दें भगवान जी को। तो ये जो कार्तिक का महीना है, अगर इस महीने में बील के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। दूसरा, कार्तिक के महीने में जो मनुष्य तुलसी जी से पूजा करते हैं ना भगवान की, तो उसके 10,000 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। या फिर ऐसा समझ लीजिए समझ क्या लीजिए कि कार्तिक के महीने में तुलसी के जो दर्शन करता है, रोज़ाना सुबह उठ करके स्पर्श करता है, कथा कहता है, नमस्कार करता है, स्तुति करता है, या तुलसी का पौधा रोपता है या सींचता है, रोज़ाना पूजन सेवा करता है, तो ऐसे कहा जाता है कि 1000 करोड़ गुना पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। या फिर जो इंसान पौधा लगाता है तुलसी का, उसके कुटुंब से अगर कोई भी प्रलय काल तक अगर कोई इंसान होता है तो वो विष्णु लोक में ही निवास करता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, जिस किसी मनुष्य के द्वारा अगर वो तुलसी लगाई गई है, जिसकी शाखा प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, तो उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं ना, और जो होंगे, वो 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कोशिश करें कि कार्तिक के महीने में आप अधिक से अधिक तुलसी सेवा करें। जो मनुष्य कदम के पुष्पों से श्री हरि का पूजन करते हैं, वे कभी भी यमराज को नहीं देखते। जो भक्त गुलाब के पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। इन सब बातों का हमें ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो कार्तिक का महीना होता है, इसमें किए जो हम पूजा करते हैं ना, उसका फल हमें दुगना मिलता है। तो पीले रंग के पुष्पों से भगवान का पूजा करें, श्वेत रंग के पुष्पों से भगवान का पूजन करें। कोशिश करें कि आप भगवान विष्णु जी को केतकी के पुष्प चढ़ाएं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। और जैसे प्रत्येक एकादशी पर आप पूजन करते हैं एकादशी का, बस इसी प्रकार से आप इस एकादशी पर भी करें। तो आशा करती हूँ कि मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी होगी, और जो रमा एकादशी की कथा है वो आप नेक्स्ट वीडियो में सुन लीजिएगा। तो अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। और धीरे धीरे सर्दी की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी अपना ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। अगर इस वीडियो से संबंधित कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। और जो कथा है इसकी, वो थोड़ी सी बड़ी है और बहुत ही पुण्यकारी है। इस कथा को सुनने मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर से सुनाऊंगी, आप ज़रूर से सुनिएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा,
जय श्री राधे।